We'll turn to book of Romans chapter 3. हम रोमियो की पुस्तक उसके अध्याय 3 की ओर मुड़ेंगे। Chapter 3 of Romans explains that every human being is a sinner. और जो अध्याय 3 है रोमियो का, वो ये समझाता है कि सभी मनुष्य जाति पापी है। Whether it is a religious person like a Jew or a so-called Christian, चाहे वो कोई यहूदी धर्मी हो या कोई अपने आप को मसीह बुलाता है, सभी पापी है। and also people who doesn't know, whom we generally refer as Gentiles, an unbeliever. और हम उनके विषय में भी कह सकते हैं जो कि एक अविश्वासी है, जिसे जेंटाइल करके या अविश्वासी कह के भी हम संबोधित करते हैं, वो भी एक पापी है। Yeah, everyone is guilty before God. That is one theme of Romans chapter 3. और सभी जन जो है वो अपराध बोध से भरे हुए हैं परमेश्वर के सामने, यही रोमियो 3 में बता रहा है। And Paul also writes here that no one can be made right with God just by keeping the law. और यहाँ पर पौलुस ये भी दिखा रहा है कि कोई भी व्यवस्था का पालन करके परमेश्वर के सामने सही नहीं ठहराया जा सकता। And he continues to say, emphasize that justification by God is only through faith in Jesus Christ. और वो आगे कहना जारी रखता है कि परमेश्वर के प्रति जो धर्मी ठहराया जाना है वो केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही है। In other words, by any amount of good works, we cannot be justified before God. और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कितना भी हम अच्छा काम कर ले, हम परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहराए जा सकते। Yeah, whatever is good we do, even if we are the best human being, we are far from the standard of God. क्योंकि कितने भी अच्छे काम हम कर लें, इसके बावजूद कि हम सबसे अच्छे व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन हम परमेश्वर के मानकों से बहुत बहुत दूर हैं। That is why in one place says that our good works are like filthy rags. और एक जगह पर बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि हमारे जो अच्छे काम हैं वो परमेश्वर के समक्ष कूड़े कचरों के समान हैं। But once we commit our life to Christ and the Lord justify us, और एक बार जब हम अपना जीवन परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करते हैं और परमेश्वर हमें धर्मी ठहरा देते हैं, we become born again or we become children of God, और जब हम नया जन्म पा लेते हैं और हम परमेश्वर की संतान हो जाते हैं, then there is lot of importance in good works. और उसके बाद जो अच्छे काम है उसका महत्व बढ़ जाता है। Because our change in character, our likeness in Christ, the character of God that will all be visible inside out as good works. और जो भी हमारा अंदरूनी चरित्र है और जो हमारा परमेश्वर से पाने का जो चरित्र है, उसके द्वारा हमारे बाहरी रूप में भी अच्छे काम दिखने लग जाते हैं। We will in that passage verses 1 to 4. और अध्याय उसका वचन 1 से लेकर 4 में Paul is debating on if there is an advantage of being a Jew. और वहां पर पौलुस बताता है कि क्या एक यहूदी बनने में कोई लाभ है। You can say Jew means they are considered as God's people, especially in the Old Testament time. और पुराने नियम में देखा जाए तो जो यहूदी लोग थे वो परमेश्वर के जन ऐसा उन्हें कहा जाता था, परमेश्वर के लोग के रूप में उन्हें पहचाना जाता था। So in that context, in verse 1, we read that what advantage has the Jew, or what is the benefit of circumcision? और उसी संदर्भ में हम वचन 1 में पढ़ते हैं, अतः यहूदी की क्या बढ़ाई या खतने का क्या लाभ। So he's saying, yes, there is some advantage. और वो कह रहा है कि हाँ, यहूदी होने में कुछ लाभ है। Because first of all, Jews are entrusted with the oracles of God. क्योंकि सबसे प्रथम बात, जो यहूदी लोग थे उन्हें परमेश्वर का वचन दिया गया था।
In the same way, we can apply as a parallel in our own life. What is the advantage of being a Christian? और उसी के साथ साथ अगर हम अपने जीवन को जोड़ के देखें तो एक मसीह होने में क्या लाभ है। Or we can say people who are having a Bible and a knowledge of the Bible. या कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जिनके पास बाइबल है या बाइबल का ज्ञान है। There is an advantage और हाँ, इसका बहुत लाभ है because knowing the scriptures is good, क्योंकि वचन को जानना बहुत ही अच्छी बात है। but it is not enough that knowledge remain just as a knowledge. लेकिन ये काफी नहीं है कि ज्ञान केवल ज्ञान की तरह ही रह जाए। That knowledge should translate into our life, then only there is a benefit. वो ज्ञान हमारे जीवन के द्वारा दिखना चाहिए, तभी हमें वो लाभ मिलेगा। And he's also continued to say that even though among God's people, some people did not believe, that doesn't nullify the faithfulness of God. और वो आगे कहना जारी रखता है कि इसके बावजूद कि कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया, तो उनका विश्वासघात परमेश्वर के वचन को निष्फल नहीं करता। Meaning, if some people who call themselves as God people, but they don't believe, they don't live that life which they proclaim, that doesn't make God a liar. और इसके बावजूद कि कुछ लोग अपने आप को मसीह कहते हैं, लेकिन उस अनुसार जीवन नहीं बिताते, उस अनुसार जीवन नहीं जीते, लेकिन इन सब के बावजूद भी ये बातें परमेश्वर को झूठा नहीं ठहराती। We will move on to verses 5 to 8. और हम आगे वचन 5 से लेके 8 तक 8 पढ़ेंगे। There Paul is mentioning about some foolish arguments of some people. और वहां पर पौलुस समझा रहा है कुछ मूर्खता भरे जो तर्क है उनके विषय में पौलुस बता रहा है। Or is talking about some people who misrepresent the scriptures. और वो वहां पर बता रहा है कि कुछ लोग हैं जो वचन का गलत इस्तेमाल करते हैं या वचन को गलत तरीके से बताते हैं। Yeah, some people say, if our unrighteousness demonstrate the righteousness of God, why God is angry at us? और कुछ लोग कहते हैं कि अगर हमारा धर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा देता है, तो हम क्या कहे, क्या यह कि परमेश्वर जो तो हम क्या कहे, वो वहां पर कुछ लोग कहते हैं। People say that if we are living unrighteousness as compared to our life, we say that God is so righteous. In other way, God is magnified. Then why are you blaming us in that sense? और कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जो अधार्मिकता है, यानी हम अधर्म से रहते हैं, लेकिन परमेश्वर तो एक धर्मी परमेश्वर है और उसकी धार्मिकता जो है वो बहुत ही बड़ी है, और फिर भी उसके धार्मिकता से हमारा क्या तुलना, और हम उसके बाद अगर हम अधर्म से रहते हैं तो फिर तू हमें क्यों दोष देता है। And he's also saying some people slanderously say that Paul is also teaching that let us do evil so that some good will come out of it. और आगे वहां पर वो पौलुस बता रहा है कि कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि पौलुस जो है मतलब पौलुस के विषय में बुराई करते हुए कहते हैं कि पौलुस ऐसा सिखा रहा है कि आइए हम बुराई करते रहे ताकि हमें परमेश्वर की भलाई मिले। Yeah, Paul is rejecting these wrong arguments and misquoting or misrepresenting of God's word. और पौलुस वहां पर इस तर्क को और जो परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से बताया गया है उन सभी बातों को खारिज करता है। verses 9 to 12. और वचन 9 से लेके 12 में there are some very important statements which says that there is none righteous before God. और वहां पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है, जैसा कि कोई भी परमेश्वर के समक्ष धर्मी नहीं है।
In verse 9, there is an important question Paul is asking. Are we better than they? और वचन 9 में पौलुस एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा है, क्या हम उनसे अच्छे हैं? Meaning, people who claim to be God's people, we have by name we have a name that we are God's people. Are we better than others? और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम अपने आप को मसीह लोग कहलाते हैं, तो क्या हम दूसरों से बेहतर हैं? Not at all. बिल्कुल भी नहीं। We have already charged that both the Jews and the Greeks are all under sin. और हम वहां पर आगे लिखा है कि यहूदी और यूनानी सभी लोग दोषी हैं और पाप के सामर्थ्य में हैं। Yeah, we can apply this in our own life. हम इसे अपने जीवन में जोड़कर देख सकते हैं। Do we have a self-righteous attitude? क्या हमारे पास स्वयं धार्मिकता का रवैया है? We may be a believer. हम विश्वासी हो सकते हैं। We may be born again. हमने नया जन्म पाया हुआ है। We may be knowing God's word very well. हम परमेश्वर के वचन को भली भांति जानते हैं। But is there an attitude in us, a self-righteous attitude in us? लेकिन क्या हमारे अंदर एक स्वयं धार्मिकता का क्या रवैया है इन सबके बाद? A thinking that I am better than others. क्या मैं ऐसा विचार करता हूं कि मैं दूसरों से बेहतर हूं या दूसरों से अच्छा हूं? Yeah, I know things better. मुझे दूसरों से बेहतर वचनों के विषय में मालूम है। Yeah, I understand spiritual things better. मैं आत्मिक बातों को दूसरों से अच्छी तरह समझ सकता हूं। क्या मैं ऐसा विचार करता हूं? And externally, I am living a better, more righteous life than others. और बाहरी तौर पर मैं दूसरों से कई अच्छा धार्मिक जीवन बिता रहा हूं। Yeah, I was thinking such an attitude can be very dangerous. और मैं सोच रहा था कि ऐसा रवैया बहुत ही खतरनाक हो सकता है। That may be hindrance in God's work in people around us. और ये जो हमारे आसपास के लोग हैं उनके जीवन में परमेश्वर के कार्य को बाधित कर सकता है। I was remembering when I read this passage, I was remembering about my own life many years before. और जब मैं इस अध्याय को पढ़ रहा था तो मैं मेरे जीवन के विषय में सोच रहा था, जो बहुत बहुत साल पहले की बातों को सोच रहा था। In my life, there was a time when I had a spirit of self-righteousness. और मेरे जीवन में एक समय ऐसा था कि मेरे अंदर स्वयं धार्मिकता की आत्मा थी। So one day God showed me that और एक दिन परमेश्वर ने उसे मुझे दिखाया, your self-righteousness is a hindrance for your family. और तुम्हारी जो स्वयं धार्मिकता है वो परमेश्वर के कार्य तुम्हारे परिवार में होने के लिए एक बंधन है या एक बाध्यता है। As you pretend that you are more godly or more spiritual, and you think that you are better than others, more righteous than others, that is a hindrance for the salvation of your family members. और तुम जो ये दिखावा करते हो कि तुम बहुत ही धर्मी हो या खुद तुम बहुत ही आत्मिक हो, जो ऐसा दिखावा करते हो, स्वयं धार्मिकता का दिखावा करते हो, ये तुम्हारे परिवार के उद्धार के लिए एक बाधा है। That really broke me when God spoke to me that time. और इन बातों को जब परमेश्वर ने मुझसे कहा और मुझे दिखाया तो इसने मुझे सचमुच अंदर से तोड़ दिया। So think about it. In how are we? Do we think that I am better than my husband? तो इसके बारे में विचार करें, क्या मैं ऐसा विचार करता हूं कि मैं अपने पति से बेहतर हूं? I have an interest and taste in spiritual matters, but my husband doesn't have interest. मेरी आत्मिक बातों में रुचि है, लेकिन मेरे पति की आत्मिक बातों में कोई रुचि नहीं है। क्या हम ऐसा विचार करते हैं? Yeah, similarly, some husbands are thinking I am very spiritual, whereas my wife has no interest. और इसी तरह कुछ पति भी सोच सकते हैं कि मैं तो बहुत आत्मिक हूँ, लेकिन मेरी पत्नी जो है वो बिल्कुल भी आत्मिक नहीं है। And secretly, we think that we are more righteous, we are more better than my wife. और एक
खास तौर पर और अंदर से हम ये विचार करते हैं कि मैं अपनी पत्नी से या पत्नी सोचती मैं अपने पति से बहुत ही ज्यादा धर्मी हूं या अपने पति से ज्यादा धार्मिक हूं। that we are hindering God's work. और ऐसा विचार रखकर हम परमेश्वर के जो काम कार्य है उसमें बाधा लाते हैं। We read in verse 10, there is none righteousness, not even one. और 10वें वचन में हम पढ़ते हैं कि जैसा कि लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। No one understands, no one is there who seek God. कोई समझदार नहीं है, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं है। Yeah, so it is better that we remain humble and conscious about our own fallen sinful nature. और ये बेहतर है कि हम नम्र रहे और जो हमारे अंदर जो पाप है उसके विषय में हम ज्यादा हमारा विवेक हमें बताता रहे। And remember that we are saved by the grace of God, not because we are anyway better than others. और ये याद रखिए कि हम परमेश्वर के अनुग्रह से बचाए गए हैं, ना कि इस वजह से कि हम दूसरों से बेहतर हैं। The more we are closer to God, the more we will be conscious about our own sinful nature. और जितना हम परमेश्वर के निकट आएंगे उतना ही हम अपने जो पाप भरा स्वभाव है उसके विषय में संवेदनशील होंगे। We can see how Paul is expressing that in 1 Timothy chapter 1. हम इसे पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय में देख सकते हैं कि पौलुस किस तरह इस विषय में समझा रहा है। He is saying that he received mercy even though he was formerly a blasphemer. और वो वहां पर बता रहा है कि इसके बावजूद कि पहले वो एक ब्लास्फेमी या परमेश्वर की निंदा करने वाला था, उसके बावजूद उसे दया या परमेश्वर की कृपा मिली है। Yes, and he is saying that Christ Jesus came into the world to save sinners, among whom I am foremost of all. Which verse, brother? Verse 15, 1 Timothy chapter 1:15. पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय उसका 15 वचन। और वो वहां कहता है, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें मैं सबसे बड़ा हूं। Yeah, he's saying, I am the chief of all sinners. और पौलुस वहां पर कहता है कि जिनमें सब पापियों में मैं सबसे बड़ा पापी हूं। So when we see some of our dear ones or colleagues or friends or family members or spouses or children, they suppose they are not there is no change in their life. और जब हम अपने प्रियजनों को, अपनी पत्नी को, अपने साथ काम करने वाले को या अपने मित्रों को या हमारे परिवार में किसी को देखते हैं कि उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है, So what is our attitude? Is our attitude secretly we are just, oh, I am better than them? So we should never think, even remotely think, that we are better than anybody. और हमें कभी भी हमारे विचारों में ये दूर दूर तक विचार नहीं करना चाहिए कि हम औरों से बेहतर है। We should not think we were better than others, that is why the Lord saved me. और हमें ये विचार नहीं करना है क्योंकि हम औरों से बेहतर थे, इस कारण से परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया, ऐसा हमें कभी नहीं सोचना है। People, when they look at us, they should receive encouragement actually. और जब लोग हमें देखें तो लोगों को हमें देखकर प्रोत्साहन को प्राप्त करना चाहिए। We should be able to convey a message. I was a worse person than you. If God could save me, God can save you also. और हमारे जीवन को देखकर ये संदेश हम औरों तक पहुंचाए कि यदि मैं ऐसा बदतर पापी होने के बावजूद भी यदि परमेश्वर मेरा उद्धार कर सकता है तो जरूर तुम्हारा भी उद्धार कर सकता है। Yeah, that is what 1 Timothy chapter 1:16 Paul is reading, saying. और पहला तीमुथियुस 3:16 के अंदर यही पौलुस कह रहा है। I found mercy so that in me, as the foremost sinner, Jesus Christ might demonstrate his perfect patience
as an example for those who would believe in him for eternal life. Which was First Timothy, Chapter 1, verse 16. माफ करना, पहला तीमुथियुस का पहला अध्याय वचन 16। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बन जाऊं। Verses 13 to 18, और वचन 13 से 18 हम जब देखते हैं, those verses speak about the manifestation of sin when there is no fear of God. और यहाँ पर हम देख पाते हैं इन वचनों के अंदर कि जब हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं होता है, उस कारण से पाप किस प्रकार से प्रकट होता है, उस संदर्भ में ये वचन पाए जाते हैं। Much of it is mentioned, highlighted about the use of tongue. और खास करके इन वचनों को ज्यादातर अधिक इन वचनों में हम पाते हैं हमारी जबान का इस्तेमाल करने के संदर्भ में। Their throat is an open grave. और यहाँ पे जैसे लिखा है कि हमारी जबान जो एक खुली कब्र के समान है। With their tongues they keep deceiving. और इसी जबान के द्वारा वे अपने आप को पूरी तरह से धोखा देते हैं। The poison of asp is under their lips. और उनके which was uncle this reading? Verse 13. और 13 वचन में जैसे लिखा है कि हाँ, उनके जबान के नीचे जैसे एक जहर जैसा है। Verse 14, whose mouth is full of cursing and bitterness. और उनका मुख जैसे मानो कि पूरी तरह से श्राप देने वाला और कड़वाहट से भरा हुआ है। It's a very powerful, forceful illustration how when there is no fear of God, how our tongue, we use our tongue so in a very bad way. और ये एक बहुत ही बड़ा एक उदाहरण है, बहुत ही मजबूत उदाहरण कि जब परमेश्वर का भय हमारे जीवन में न होने के कारण किस रीति से अपनी जबान को किस रीति से बुराई के लिए इस्तेमाल हम कर सकते हैं। You know, our spiritual transformation is we can say the how we use our tongue is like an indicator of our spiritual life. और हमारे आत्मिक रूपांतरण का यदि कोई चिन्ह हो कि हम रूपांतरित हो रहे हैं, ये पाया जाता है हमारी जबान के रूपांतरित या बदलने के द्वारा। We read that in James chapter 1:26. If somebody claims to be religious, but he has no control over his tongue, his religion is futile. और हम याकूब के अंदर इस बात को पढ़ते हैं कि यदि कोई अपने आप को भक्त व्यक्ति समझता है और अपनी जबान पर लगाम नहीं लगाता है, तो अपने आप को धोखा देता है वो। So in other words, the way we speak is a good indicator. We can measure ourselves, a good indicator of our own spiritual life and the fear of God that we have in our heart. और हम अपने आप को जांच सकते, जिस प्रकार से हम बात करते हैं, हमारी बात करने के जो तरीके हैं, उस रीति से हम जान सकते कि प्रभु का भय हमारे अंदर है या नहीं है। वो एक संकेत के समान अपनी जबान से हम जांच सकते हैं। Yeah, let there be a deep anguish and cry and a strong desire in our hearts, and let us seek Holy Spirit help for a real change in our tongue. और आइए हमारे हृदय की गहराई के अंदर बहुत बड़ी एक पुकार, बहुत बड़ी एक लालसा और इच्छा होने पाए, तीव्र इच्छा कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा, हमारी जबान के द्वारा प्रभु एक परिवर्तन, कि हम अपनी जबान को इस्तेमाल कर सके। Sometimes, when I hear some people, so-called believers, speak, it surprises, amazing how they can utter such words. और कई बार कई विश्वासी ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं और वो सुनने के द्वारा बड़ा आश्चर्य लगता है कि कैसे एक विश्वासी ऐसे शब्दों का प्रयोग कैसे कर सकता है। Such sharp, evil, cutting kind of words. तोड़ने वाले शब्द या बहुत ही बुराई से भरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। There's a tremendous need for repentance and cry before God is required, that there's a cleansing on our tongue. और यहाँ पर बहुत ही अधिक हमें एक शुद्धिकरण की जरूरत है, हमारी जबान को शुद्ध पवित्र होने की आवश्यकता है। So we should measure ourselves. When you fail in the use of our tongue, we should know there is an absence of fear of God in my life. और जब हमारी जबान के इस्तेमाल में हम असफल होते हैं, तब हमें इस बात को जानना है कि हमारे जीवन के अंदर, मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर के भय की कमी है। Irrespective of any religious language we use.
और यहाँ तक इसके बावजूद भी कोई भी धार्मिक भाषा का प्रयोग हम क्यों ना करते हो, the way we speak should reflect our spirituality. और जिस प्रकार से हम बातचीत करते हैं, हमारे बोलने के द्वारा हमारी आत्मिकता प्रकट होती है। In verses 19 to 20, अगल विच Romans chapter 3, 19 to 20, और रोमियो 3 अध्याय 19 से आगे, it says that law brings knowledge of sin. और वहां लिखे कि व्यवस्था जो है वो है पाप के बारे में हमारे ज्ञान को लेकर आता है। The law of God, it works like a mirror. और परमेश्वर की व्यवस्था जो है एक आईने के समान काम करता है। It reveals our sinful nature. और हमारे जीवन के पाप में स्वभाव को दर्शाता है। And we can, just like in a mirror, we see any dirt on our face, we can see from God's word our sinful nature. और जैसे आईने के अंदर देख के, दर्पण में देखकर हम अपने चेहरे की गंदगी को या कुछ देख पाते हैं, वैसे ही प्रभु के वचन को देखकर हम अपने आप को देख पाते हैं। Verse 20 we read, by the works of the law, no flesh will be justified in his sight. और वचन 20 में लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। But through the law comes the knowledge of sin. परंतु व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। Yeah, purpose of the law is just to give us the knowledge of sin. और व्यवस्था का काम क्या है, उद्देश्य क्या है, कि हमें पाप का ज्ञान या बोध हमको दिलाता है कि ये पाप है, इसकी जानकारी। The law cannot justify us. और व्यवस्था हमें धर्मी नहीं ठहरा सकती। Yeah, it's good to understand that. और इस बात को समझना अच्छी बात है। But what will justify us? लेकिन हमको धर्मी कौन सी बात ठहराती है? In the passage, following passages, 21 onwards. और 21 वचन से आगे हम पढ़ते हैं, verse 22 especially. और 22 वचन खास करके, the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believes, there is no distinction. और 22 वचन, परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। Yeah, meaning कुछ भेद नहीं। justification is by faith in Jesus Christ. और धार्मिकता कैसे प्राप्त होती है? यीशु मसीह पर विश्वास करने द्वारा हमें वो धार्मिकता प्राप्त होती है। Justification never by doing good works or keeping the law. और व्यवस्था को पालन करने से या अच्छे काम, भले कामों के द्वारा हमें धार्मिकता प्राप्त कभी नहीं होती। And verse 23 we read, all have sinned and fall short of God's glory. और 23 वचन में, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। And verse 24, we are being justified as a gift by his grace through the redemption which is in Christ Jesus. और वचन 24, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में हम धर्मी ठहराए जाते हैं। So whether we are a religious kind of person, whether we are a ungodly person, or everyone, those who put their faith in Jesus Christ, there is justification. और हो सकता है अभक्ति जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, एक अविश्वासी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, लाता है, वो धर्मी ठहरता है। And before God, a Jew and Gentile all are alike when they all need to accept Jesus as their savior. और जैसे यहूदी और गैर यहूदी, अन्य जाति, जब वे परमेश्वर यीशु मसीह के अपनाते हैं, वे एक समान है परमेश्वर के सामने। In other words, any so-called religious, so-called Christian and an ungodly person both need to come to Jesus Christ for justification. और दूसरे शब्दों में, जो नामधारी, नाम के केवल मसीह है, और एक अन्य जाति जो मसीह को जानता नहीं, दुनिया का व्यक्ति, संसारिक व्यक्ति, दोनों को यीशु मसीह में विश्वास करने की, उसके पास आने की जरूरत है। Everyone need Jesus Christ. हर व्यक्ति को यीशु मसीह की जरूरत है। And everyone will be freely justified by his grace through the redemption that is in Jesus Christ. और यीशु मसीह के उस अनुग्रह के द्वारा, हर छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में, हम सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। So we can see from that God is just on one side. और हम देखते हैं कि यीशु परमेश्वर जो है वो धर्मी है एक अपनी ओर। Meaning he is not ignoring sin. He is not
condoning sin is okay, he is not saying. और वहां परमेश्वर पाप की पुष्टि नहीं करता या पाप को समझो, पाप के साथ वो समर्थन पाप को नहीं देता है। But at the same time, by giving up, sending his own beloved son, Jesus Christ received the punishment for sin, and he become through his life we receive salvation and justification. और इस तरह से यीशु मसीह अपने बेटे को संसार में भेजने के द्वारा वो पाप का प्रायश्चित उस बलिदान के द्वारा अब हमें वो उद्धार प्राप्त होता है। In other words, God has provided a way to forgive every sinner. और दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने एक मार्ग हमारे लिए तैयार किया है कि हर पापी को पूरी तरह से क्षमा करने का एक मार्ग। It is also good to remember that once again, all have sinned and fall short of God's glory. और एक बार ये याद करना बहुत जरूरी है कि जैसे लिखा है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। Yeah, some of us may think we are better than others. कुछ लोग सोच सकते कि मैं अन्य लोगों से बहुत ज्यादा अच्छा या बेहतर हूँ। Yeah, there is a human tendency when you look at someone, we are better. मानवीय स्वभाव ऐसा सोचता है कि मैं किसी व्यक्ति से बेहतर या अच्छा हूँ। But the point is whether we are better or worse, all have come short of God's standard. और यहाँ पर मुद्दा यह है कि हम अच्छे भले हो सकते या बुरे हो सकते हैं, लेकिन हम सभी परमेश्वर की महिमा से रहित है। It is like saying whether we have received 1 mark or 10 mark, we have failed. और यहाँ पर 1 मार्क यदि हमको मिलता है या 10 मार्क हमको मिलता है, हम अंत में तो पूरी तरह से फेल ही है। A person who got 10 marks may be better than person who got 1 mark, but he has also failed. He has come below the passing mark. और हो सकता है कि जिस व्यक्ति को 10 मार्क मिले हैं वो 1 मार्क व्यक्ति से बेहतर अपने आप को समझता होगा, लेकिन जिसको 10 मार्क मिले हैं वो पासिंग मार्क जितने होने चाहिए उस अंक से तो कम ही उसके अंक पाए जाते हैं। But everyone has hope when we come to the Lord Jesus Christ. जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, हर व्यक्ति के लिए एक आशा है, irrespective of where we are. और इसके बजाय इसके बावजूद कि हम कहाँ पर हैं, If we are today living a life unimagined in such a depth of sinful pit, we also have hope. और यहाँ तक कि आज हम ऐसी कल्पना नहीं कर सकते, वर्णन नहीं कर सकते, ऐसे पाप के गड्ढे में यदि हम पड़े हो, लेकिन फिर भी आज हमारे लिए एक आशा है। If you are willing to repent and willing to give our life to Jesus Christ, He will transform our lives. और यदि हम मन फिराना चाहते, अपने जीवन को परमेश्वर को देना चाहते, तो वो हमारे जीवन को परिवर्तित करेगा। And He will justify us as if we have not sinned. और वो हमें धर्मी ठहराएगा इस रीति से कि जैसे हमने कभी पाप ही न किया हो। And some of us who think we are better off than others, we all also need to come to Jesus Christ. और हम में से बहुत ऐसे सोचते कि हम और लोगों से बेहतर है, ऐसे लोगों को भी यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है। So all of us have terribly come short of God's glory. क्योंकि हम सभी बहुत ही भयंकर रीति से परमेश्वर की महिमा से रहित हम हैं। So in the last portion, concluding passage, verses 27 onwards, और 27 वचन जो अंतिम भाग ये अध्याय का है उसमें हम देखते हैं, verse 21 we read, then where is the boasting? और घमंड करना कहाँ रहा, वचन 27। It should be excluded. और यहाँ तो उसकी कोई जगह ही नहीं है, Because there is nothing to boast. क्योंकि किसी चीज पर हम गर्व या घमंड नहीं कर सकते, Because you have not achieved anything by your merit. क्योंकि अपने खुद के यश या अपने खुद के प्रयत्नों से तुमने कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। We are justified by faith in Jesus Christ. यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। It is received as a free gift. और ये मानो कि एक बहुत ही मुफ्त में मिलने वाला तोहफा है। Not because we were better than others, so God favored us. It is not like that. और क्योंकि हम औरों से बेहतर थे इसलिए परमेश्वर ने हम पर और अधिक कृपा दृष्टि करके ये दिया है, ऐसा नहीं है। So this is something we can ask us again. और ये और एक बार अपने आप को हम पूछ सकते हैं, Is there any boasting in us? क्या हमारे अंदर कोई बड़ाई करने वाला या गर्व करने वाला कोई स्वभाव पाया जाता है आज? Is there a thinking I lived a good life, therefore God blessed me? Is that the line of thinking, is it there in us? क्या हमारे अंदर ऐसी विचारधारा पाई जाती है क्योंकि मैंने बहुत अच्छा जीवन जिया है इस कारण परमेश्वर की आशीषें मेरे जीवन पर पाई जाती है, क्या हम ऐसा सोचते हैं? Or we are able to say like Paul, I am the chief of all sinners.
और उसके बजाय क्या हम पौलुस के समान कह पाते कि मैं पापियों में सबसे मुखिया हूं I am just a sinner saved by grace. और मैं केवल एक पापी हूं, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं बचाया गया हूं I am not at all better than my wife. और मैं अपनी पत्नी से बेहतर कदापि नहीं हूं I am not at all better than my husband. और मेरे पति से बेहतर मैं कदापि नहीं हूं, I received grace, क्योंकि मुझे अनुग्रह प्राप्त हुआ है and I don't boast that I am any way better than others. और इस कारण से मैं कहीं पर भी घमंड नहीं करूंगा कि मैं कहीं पर किसी व्यक्ति से ज्यादा बेहतर या अच्छा हूं। And one interesting thing we can read there is verse 29. Is God a God of Jews only? और 29 वचन में लिखा कि क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का ही है Is he not a God of Gentiles also? और क्या वो अन्य जातियों का परमेश्वर नहीं है क्या? Yes, he is a God of Gentiles also. हाँ, वो अन्य जातियों का भी परमेश्वर है। So we should remember that God is a God of everyone. हमें इस बात को याद रखना है कि हमारा परमेश्वर सब व्यक्तियों का परमेश्वर है। There is only one God केवल एक परमेश्वर है who has created everyone. जिसने हर व्यक्ति को बनाया है। So if you have received God's mercy and grace upon us, that should drive us to humility. और परमेश्वर की दया अनुग्रह जो हमको मिला है वो हमें नम्रता के अंदर हमारी अगुवाई करके लेकर जाने पाए। We should never boast. We are thinking that we are better, that we were better than others, so God saved us. और कभी भी इस बात पर घमंड गर्व नहीं करना है कि हम औरों से बेहतर थे, अच्छे थे, इस कारण से परमेश्वर ने हमें बचाया, उद्धार किया है। कभी भी ऐसा नहीं सोचना है। Verse 13 we read, God will justify the Jew and the Gentile through faith. और 30 वचन में हम पढ़ते हैं कि खतना वाले को विश्वास से और खतना रहित को भी विश्वास के द्वारा परमेश्वर धर्मी ठहराता है। And the last verse, verse 31. और 31 वचन जो अंतिम वचन है, Do we then nullify the law through faith? और तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? May it never be. कदापि नहीं। On the contrary, we establish the law. वरन व्यवस्था को हम स्थिर करते हैं। So what does that mean? इसका मतलब क्या है? So by talking about faith, are we saying that we are nullifying the law? और जब हम विश्वास के बारे में बात करते रहते हैं तो क्या इसका मतलब यह है अब व्यवस्था किसी काम की नहीं है? क्या ऐसा है? Not at all. नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। By faith we are establishing the law. और विश्वास के द्वारा ही हम व्यवस्था को मानो कि स्थापित करते हैं। We also know when we mean faith, it is not a passive belief. और यहाँ पर विश्वास मतलब जैसे एक मानो अप्रत्यक्ष जैसा एक विश्वास या मानना नहीं है। Yeah, even we know that even devil believes in God. हम जानते हैं कि यहाँ तक कि शैतान भी परमेश्वर पर विश्वास करता है। He even shivers at God when he. और यहाँ पर परमेश्वर के नाम से थरथराता है। But he doesn't obey God. लेकिन परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं करता है वो। So faith means it is putting our whole confidence and trust in God. विश्वास का मतलब हमारा पूर्ण विश्वास, हमारा कॉन्फिडेंस जो है, हमारा भरोसा है, पूर्ण रीति से परमेश्वर पर रखना, ये विश्वास है। Faith will lead to obedience also. और विश्वास जो है हमें आज्ञा पालन की ओर अगुवाई करके लेके जाता है। So when you speak about faith, that doesn't mean we are nullifying the law. जब हम विश्वास के बारे में बात करते हैं तो कदापि हम व्यवस्था को कदापि हम नहीं कम ठहराते हैं। Yeah, we are establishing the law. लेकिन विश्वास के द्वारा ही हम व्यवस्था को स्थापित करते हैं। So in conclusion, और अंत में it is good to remember what we have got today is all a gift. अंत में ये बात याद रखना कि जो कुछ आज हमें मिला है ये सब परमेश्वर के दिया हुआ तोहफा है। Every good thing that we enjoy today is a gift from God. हर अच्छी भली वस्तु जिसका हम आज आनंद उठाते हैं परमेश्वर के से दिया हुआ एक तोहफा आज हमारे लिए है। It is not something we received because we deserved it. और इसलिए हमने प्राप्त नहीं किया क्योंकि हम उसके पाने के योग्य थे। It's not because we were better than others. और इसलिए नहीं कि हम औरों से बेहतर थे, इस कारण से हमें वो प्राप्त हुआ है। It is also not because we strived better than others. और इसलिए भी नहीं कि हमने और लोगों से बड़ी कड़ी मेहनत या प्रयत्न किए, इस कारण से हमें प्राप्त हुआ है। So a truly spiritual person will live in humility and gratitude because we recognize all
what I have is all received from God. और एक नम्र व्यक्ति हमेशा उस नम्रता के अंदर, धन्यवाद के अंदर हमेशा बना रहेगा, ये सोचते हुए कि जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ है वो केवल और केवल परमेश्वर के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। So we can say gospel has two parts. और हम इस प्रकार कह सकते हैं सुसमाचार के दो पहलू है। One is that everyone has sinned and come short of God's glory. और पहला कि हर व्यक्ति जो है उन्होंने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। But the other side is the Lord God has made a way for our justification. और दूसरा पहलू यह है कि परमेश्वर ने हमारे धर्मी ठहराने के लिए एक मार्ग को तैयार किया है As a free gift from God. और परमेश्वर के द्वारा मिलने वाला एक मुफ्त तोहफा। So we should always recognize, on one side we should recognize I have fallen short of God's standard. और एक पहलू हमें हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर के मापदंड या स्तर से मैं पूरी तरह से उसकी महिमा से रहित मैं हूं। At the same time, I have received as a gift from God this salvation and justification. और दूसरे पहलू, दूसरी ओर हमें यह भी याद रखना है कि परमेश्वर से मिला वो मुफ्त तोहफा, उस धर्मी ठहराए जाने द्वारा वो उद्धार मुझे प्राप्त हुआ है। Yeah, let us be really grateful for what the Lord has done for us. आइए हम प्रभु के प्रति बहुत ही धन्यवादी बने रहे जो उसने हमारे लिए किया है उसके लिए। Let there be no thought in us that we are better than someone else. और कभी भी ऐसा कोई विचार हमारे अंदर कदापि ना आने पाए कि हम और लोगों से बेहतर है। But let us be grateful for the mercy and the grace that we have received in our lives. लेकिन हमेशा परमेश्वर की अनुग्रह और दया को जो हमारे जीवन में हमने प्राप्त किया, आइए हम उसके प्रति हमेशा धन्यवादी बने रहे। So let this be deeply engraved in our heart. The justification what I received today is by my faith in Jesus Christ. और आइए हमारे हृदय की गहराई में सत्य को डाले कि जो धर्मी ठहराया जाना मैंने प्राप्त किया है वो परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा ही मुझे यीशु में प्राप्त हुआ है। It's not something which I earned or deserved. और ये ऐसा नहीं कि जिसके पाने के मैं लायक था, मैंने कमाया है, ऐसा नहीं। Amen. आमीन।